क्रिस्ट में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपको फादर एंथनी गोयल का जय यीशु। आज पुण्य गुरुवार है, इसे हम पवित्र बृहस्पतिवार भी कहते हैं। और आज की उपासना में 5 मुख्य भाग है। प्रभु की वाणी, पैरों का धोना, मिस्सा बलिदान और पूरिताई की स्थापना, आराधना और बंधुत्व प्रेम की नई आज्ञा। मेरी घड़ी आ गई है। भाइयों बहनों, यूहन्ना के सुसमाचार में अध्याय 13 वाक्य 1 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु क्रिस्त कहते हैं, मेरी घड़ी आ गई है। जब भी हम ये वाक्य सुनते हैं या जब हम ये वाक्य पढ़ते हैं कि मेरी घड़ी आ गई है, तो हमारे मन में विचार आता है, हम सोचते हैं कि प्रभु यीशु क्रिस्त की गिरफ्तारी, उनको कोड़ों की मार, उनका दुख भोग और क्रूस पर चढ़ाना और उनकी मौत। लेकिन मेरी घड़ी आ गई है, इसके द्वारा संत यूहन्ना हमसे कुछ अलग कहना चाहते हैं। संत यूहन्ना कहते हैं कि समस्त संसार, पूरी पृथ्वी प्रभु यीशु क्रिस्त का इंतजार कर रही है। इंतजार इसलिए कि इस घड़ी में प्रभु यीशु क्रिस्त स्वयं हमको एक रहस्य बताने वाले हैं, एक नया रहस्य बताने वाले हैं। उसके बाद में प्रभु बताने वाले हैं कि वह कौन है, दुनिया में वो किस लिए आए और उनकी मंजिल क्या है। संत यूहन्ना इस घड़ी के विषय में हमको बताना चाहते हैं। अगर हम प्रश्न करें कि प्रभु यीशु क्रिस्त कौन है, हम सबको पता है कि प्रभु यीशु क्रिस्त ईश्वर का पुत्र होकर भी उसने एक सेवक की भूमिका निभाई। संत यूहन्ना के सुसमाचार में अध्याय 13 वाक्य 5 में हम ये सुनते हैं, उसने शिष्यों के पैर धोए। और पैर सिर्फ एक नौकर या एक सेवक ही धो सकता था। हमारा दूसरा प्रश्न होगा कि दुनिया में प्रभु यीशु क्रिस्त क्यों आए। फिर से संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 13 वाक्य 14 में हम सुनते हैं कि प्रभु यीशु क्रिस्त अपने शिष्यों से कहते हैं, तुम मुझे गुरु और स्वामी कहते हो और ठीक ही कहते हो, लेकिन अगर मैंने तुम्हारे पैर धोए हैं तो तुम भी एक दूसरे के पैर धो। यानी कि प्रभु यीशु क्रिस्त ने हमें एक उत्तम उदाहरण दिया है सेवा करने का। प्रभु यीशु क्रिस्त की मंजिल क्या है? प्रभु यीशु क्रिस्त की मंजिल एक ही थी कि हम सब एकता में रहे। और प्रभु यीशु क्रिस्त ने सुंदर प्रार्थना की। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 17 में वो अपने पिता से प्रार्थना करता है कि हे पिता, इन सबों को तू बुराई से बचा। जैसे मैं तुझ में एक हूँ, वैसे ही तू इन सबों को भी एक कर दे। यानी कि प्रभु यीशु क्रिस्त चाहते हैं कि हम सब जन एकता के बंधन में भाई बहन के समान रहे। प्यारे भाइयों और बहनों, पवित्र गुरुवार के दिन आज की उपासना हमें 3 मुख्य आज्ञाएं देती है। पहली, परस्पर एक दूसरे को प्रेम करो। और परस्पर प्रेम करने का सर्वोत्तम जो उदाहरण है वो हम मिस्सा बलिदान में देखते हैं। दूसरी जो आज्ञा है, एक दूसरे की सेवा करो। प्रभु यीशु क्रिस्त ने भगवान होकर उसने अपने शिष्यों के पैर धोए। प्रभु यीशु क्रिस्त हमसे भी कहते हैं कि हम भी एक दूसरे के पैर धोए। और तीसरी जो आज्ञा है वो है एक दूसरे को क्षमा करें। प्रभु यीशु क्रिस्त जानते थे कि उनके शिष्य सब छिन्न भिन्न हो जाएंगे, भाग जाएंगे, एक उसे पकड़वाएगा, एक उसे अस्वीकार करेगा, लेकिन ये जानते हुए भी उन्होंने सबको माफ किया और उन्होंने पवित्र भोजन करने के लिए उनको बुलाया। भाइयों बहनों, इस दिन जब हम पवित्र गुरुवार का त्योहार मनाते हैं,
हम सबों को माता कलीसिया इसीलिए आह्वान करती है कि हम अपने जीवन का परीक्षण करें। हम अपने आप से पूछें कि मैं, जो मेरा स्वामी है, जो मेरा गुरु है, उसे मैं किस प्रकार का स्थान देता हूँ। उपरोक्त तीनों अध्याय आज के सुसमाचार में संत यूहन्ना हमें समझाते हैं कि प्रेम के खातिर प्रभु यीशु क्रिस्त ने अंतिम भोजन अपने शिष्यों के साथ में किया और प्रभु उनसे कहते हैं कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया, तुम भी एक दूसरे के साथ किया करो। एक दूसरे की सेवा करो, एक दूसरे को प्रेम करो और एक दूसरे को माफ करो। परमेश्वर का पुत्र होने के बाद भी वह नम्र बन गया। नम्रता का पाठ उसने हमें सिखाया है। हमें भी त्याग, बलिदान और सच्चा प्रेम जो हम प्रभु से सीखते हैं, हमारे जीवन में हमें उसका उपयोग करना चाहिए। भाइयों और बहनों, आज के दिन पवित्र मिस्सा बलिदान और पुरोहिताई की स्थापना प्रभु यीशु क्रिस्त ने की। अंतिम वैल्यू के समय प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने हाथ में रोटी ली, अपने हाथ में दाखरस भरा कटोरा लिया और अपने शिष्यों से कहा, ये है मेरा शरीर, ये है मेरा रक्त, तुम मेरी स्मृति में किया करो। आज के दिन हम प्रभु से प्रार्थना करें, विशेष करके हमारे सभी पुरोहितों के लिए, क्योंकि आज पुरोहिताई का दिन भी है, ताकि सभी फादर्स लोग प्रभु के दिए हुए उदाहरण के अनुसार अपना जीवन बिताए, लोगों को प्रभु के करीब लाए, ताकि उनके जीवन में खुशी हो, उमंग हो और दूसरों को भी वो खुशी उमंग बांट सके, जैसे प्रभु यीशु ने अपने जीवन में बांटा है। गॉड ब्लेस यू।